पा रहे हैं? हेमंत भाई, मेरी आवाज आ रही है? यस, कैरी ऑन। ओके। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज इस मीटिंग में कुछ मुख्य पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे जो अभी लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें जो हम लोग फेस कर पा रहे हैं अभी, कार्ड पेमेंट को लेकर के। हमारा कार्ड पेमेंट अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ है, इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर कार्ड पेमेंट पहले 8 प्रकार के वहां पे कार्ड पेमेंट हम सबको दिखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वहां पर वो बढ़ करके कार्ड पेमेंट हमारे कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं शायद। तो धीरे धीरे उसमें जोड़ा जा रहा है और एक रुपे कार्ड भी उसमें ऐड हुआ है। पहले 9 प्रकार के थे, अभी 10 प्रकार के कार्ड एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो वो चीज के कारण अभी थोड़ा सा एरर आ रहा है लोगों को, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपका सिस्टम स्टेबल रहे तभी करना है, आज नहीं हो पा रहा है कल करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और यूजर में जो कुछ लोगों को अभी नंबर कुछ दिख रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हाइपर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक के लिए जो सर ने कहा था कि जो हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक पोल जो आया हुआ है वहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन फर्स्ट साइकिल में हम पेड कस्टमर को ही, पेड हमारे संस्थापक सदस्य को ही ये देने वाले हैं फर्स्ट साइकिल में ओनली। सेकेंड बार से सब जनरल हो जाएगा, तो इसलिए हम सबको घबराना नहीं है। जो लोग एज यूजुअल अपने वो कनेक्ट को परचेज कर सकते हैं वो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं, आपके पास प्रॉब्लम है तो आप रुक के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड पेमेंट आप अपने कार्ड को बैंक मैनेजर से मिल करके और आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए वहां पर अनेबल करवाइए, या आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से भी उसको कार्ड ऑप्शन में जा करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आप अनेबल कर सकते हैं। वहां पर आप अमाउंट जो है कितना तक का आप 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 50,000 वो सेट कर सकते हैं कि कितना आप खर्च करना है। आपको वहां पर एक सेट करना पड़ता है अमाउंट। और पीओएस और आपका एक होता है कॉमर्शियल का, वो भी आप चाहे तो वहां पर अनेबल करके रख सकते हैं। ई कॉमर्स के लिए ई कॉमर्स, पीओएस और इंटरनेशनल, ये तीनों चीज आपको अगर वहां सिस्टम में दिख रहे हैं तो तीनों को आपको अनेबल कर लेना है, तो आप स्मूथली अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि जो अभी रुपे कार्ड तक वहां पर आ गया है, और मुझे सुनने में आया है कि हो सकता है, हमारे ग्रेट सीओ एसओ फारा का हृदय बड़ा है, हम सभी के दुख दर्द को समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पर आपको यूपीआईडी भी देखने को मिल सकता है, उस पर कार्य जारी है। तो यूपीआईडी जब आ जाएगा तो फटाफट आप कर सकते हैं अपने पेटीएम से, अपने गूगल पे से, अपने भीम से, पेपाल से, जो भी आपके पास में यूपीआईडी अवेलेबल है आप उससे कर सकेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास अभी जो कार्य हो रहा है, यानी कि जो कार्ड पेमेंट स्मूथली हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से हो रहा है, वीजा कार्ड से। हालांकि ऑप्शन मास्टर कार्ड भी दिया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक मास्टर कार्ड या रुपे कार्ड से किसी ने मुझे अभी तक जानकारी नहीं दी है कि उनका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है। बट वहां पर ऑप्शन आ गया है, हमारे टेक टीम लगे हुए हैं, तो बहुत जल्द उसको निपटारा किया जाएगा। ओ कनेक्ट में बहुत सारे फीचर आ चुके हैं और आप लोग उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। चूंकि पहले क्या था
कि हम लोग वो कनेक्ट मीटिंग करते थे, तो वहां पर अगर हम उसको मिनिमाइज करके जाते थे तो साउंड बंद हो जाता था, यानी दूसरा कोई अगर हम एप्लीकेशन यूज करने जाते थे तो साउंड बंद हो जाता था, लेकिन अभी वो साउंड बंद नहीं हो रहा है। जो आप ऊपर में देख रहे हैं डैशबोर्ड पर ओपी इनक्रेडिबल इंडिया, तो हम यहाँ पर जब मीटिंग क्रिएट करते थे तब चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी हम इसको मीटिंग रनिंग आवर में चेंज कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि आप लोग सबको दिखेगा डैशबोर्ड पर। यहाँ पर हम इसको बदल सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप लोग देख पा रहे हैं। अभी वो आया मीटिंग अपडेटेड। रंजना ऐसा कुछ लिखा आपने? यस यस, दैट्स गुड। हाँ, ये रनिंग आवर में ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम अपने मीटिंग के टाइटल को हम चेंज कर सकते हैं रनिंग आवर में। ये नया हमारा यहाँ पर ये ऐड ऑन हुआ है, बहुत सारे फीचर ऐड ऑन हुए हैं। इससे मैंने जो मेरा था पूर्वत वो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। और यहाँ जो व्हाइट बोर्ड था उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा उसको टेस्ट करके व्हाइट बोर्ड पर। यहाँ पर इमेज भी हम डाल सकते हैं हम जैसा चाहें। ये दिख रहा है? जी जी यस सर। तो यहाँ पर हम जो भी इमेज हम यहाँ पर सेट करना चाहेंगे वो सारा चीज हम सेट कर सकते हैं। ये नया ऐड ऑन हुआ है। सुमन देवी जी अपना माइक बंद करें। और यहाँ जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं टेक्स्ट वाले में। टेक्स्ट में जाएंगे तो इसके बाद हम यहाँ से कलर ले सकते हैं। सर ये आपको वहाँ हिलता दिखता है टाइम टू अपडेट? ऊपर नीचे टाइम मैं अपडेट कर रहा, हाँ ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ, कुछ आपको वहाँ इमेज हिलती है? नहीं सर। हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं खुद इसको ऊपर नीचे करके देख सकता हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। यस यस यस, ये टेस्टिंग के लिए मैंने किया था। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं सुनाई रही। हाँ, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके दैट्स गुड। मैं टाइप करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोग को। या वो अपना स्क्रॉल आया, वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया, आवर ओईएस आवर प्राइड। यस, बरोबर है, स्क्रॉल के अंदर Yes. आपने लिखा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हम कर सकते हैं और पेंसिल का भी हम उपयोग कर सकते हैं।
जो भी आप जैसा कोई ड्राइंग करना चाहते हैं, सर्कल में है, ट्रायंगल में है, आप जो शेप लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग खुद से मीटिंग क्रिएट करके आप यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं। और आप लोग जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन साइड में नजर आ रहा होगा। यानी जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में दिखाया जा रहा है व्हाइट बोर्ड पर, आप उसको उसी समय डाउनलोड भी कर सकते हैं। कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है। या मैंने स्टार्ट डाउनलोड किया है। यस, या ओपनिंग या डाउनलोड हो गया। हाँ, ये चीज है। वो सीधा मैं प्रिंटर में डाला तो प्रिंट भी हो गया है। मैंने प्रिंटर में डाला और कलर प्रिंट भी निकल गया। यस यस, सीधा प्रिंट निकल गया इसका। हाँ, तो ये सारा चीज है कि अगर वो कनेक्ट पे अगर हम एजुकेशन या कोई वो एकेडमी के माध्यम से क्लासेस चल रहे हैं, अगर कोई टीचर वहां पर आपको प्रेजेंटेशन दे रहा है, कोई चीज पढ़ा रहा है, जैसे ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता था, तो वैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं। हमारे टीचर यहाँ पर प्रोफेसर पढ़ाएंगे, उसी समय बच्चे लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर, तो उनके पास में वो मेमोरी में भी रहेगा। बाद में उनको होमवर्क करने में आसानी होगी। तो ये बहुत सारे फीचर इसमें दिए गए हैं। और इसमें मतलब आप हटेंगे नहीं, इतना इतना चीज दिया हुआ है। ये डाउनलोड का एक प्लस पॉइंट ये है सर कि कोई भी स्टूडेंट को इमीडिएट डाउनलोड कर से, तो अगर सर भेजना भूल जाता है तो भी चलता है। यस यस, आई एम कमिंग बैक 1 मिनट। तो ये यहाँ पर वो कनेक्ट का जो कुछ मुख्य बदलाव थे वो चीज मैंने आपको बताए। Total, yeah. Sorry. Let me go ahead and get a name for a guy. Okay, give me ID. हमारी आवाज जा रही है? हेलो, हमारी आवाज जा रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर, कंटिन्यू। Hello. हेलो, कोई मुझे सुन पा रहा है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट जो मैंने आपको बताए। ओ कनेक्ट पर बहुत सारे फीचर आ चुके हैं, और कार्ड पेमेंट को लेकर के आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप उस चीज को
कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बैंक मैनेजर से आप संपर्क कर सकते हैं। आज भर आप रुक जाएंगे तो और अच्छी बात है, या सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं हो रहा है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको मदद करूंगा वहां पर आपके पैकेज बाय करने में। साथ ही साथ माइनर अकाउंट के बारे में सवाल आ रहा है। माइनर अकाउंट, तो माइनर अकाउंट में क्या करना है कि अभी जो है आप लोग देखे होंगे कि किसी का 8 साल का है बच्चा, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का बच्चा है, तो उसकी केवाईसी तो हो जाएगी क्योंकि सबके नाम से अभी आधार कार्ड है, ये सबको मालूम है। और सॉरी, हेलो, हमारी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, डेफिनेटली लाउड एंड क्लियर सर। ओके। एक्चुअली कभी कभी आवाज कंप्यूटर से चला जाता है लैपटॉप से, तो मोबाइल से जुड़ा रहता हूं मैं दोनों से। नहीं, मैं तुरंत में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। ओके ओके। तो माइनर अकाउंट को लेकर के बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अभी किसी का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा माइनर अकाउंट के लिए, चिंता नहीं करना है। चूंकि आधार कार्ड सबके पास में है तो आप उसे केवाईसी कर सकते हैं, वो वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पेमेंट उनका विड्रॉल करना है आपको, तो अभी एट ए टाइम, अभी जो प्रेजेंट का सिनेरियो है उसमें उन्हीं के अकाउंट, बैंक अकाउंट में आपको विड्रॉल लेना पड़ेगा। माइनर अकाउंट में या कोई भी अकाउंट हो, किसी का भी हो, आपके वाइफ का है, बच्चे का है, सिस्टर का है, माता जी के नाम से है, तो उन्हीं के नाम से अभी बैंक अकाउंट में आपको विड्रॉल लेना पड़ेगा। तो अगर आप उनके बैंक अकाउंट में विड्रॉल नहीं ले सकते, यानी माइनर अकाउंट में बच्चों का अकाउंट नहीं खुला हुआ है, ऐसे तो अभी सबका अकाउंट खुल जाता है, बच्चों का भी स्कूल में अभी अकाउंट खुल जाता है, तो आप उसमें पेमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज आप उसको अपने नाम से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी एडिट करके आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एज यूजुअल सब ठीक है, बच्चों के नाम से बहुत ज्यादा अभी वहां पर इनकम जनरेट नहीं हुआ है, तो आप अभी उसको रहने दीजिए। सर ने कहा था कि मास्टर आईडी पर, मास्टर जो आपका ओईएस का आईडी है, उस पर आप अपने ब्लड रिलेशन के घर के सदस्यों का आईडी वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी और सिंगल साइन इन से 10 आईडी 20 आईडी अगर आप ही के नाम से 100 200 आईडी किसी किसी के हैं एक ही नाम से, तो वो एक सिंगल साइन इन से सारे आईडी को वो खोल सकते हैं, एक ही जगह देख सकते हैं, और सबका ट्रांजैक्शन यानी सबके बैलेट से एक बैलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक पेमेंट ले सकते हैं। ये अभी आने वाले टाइम में है, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में जिनकी आईडी है उन्हीं के बैंक अकाउंट में पैसा विड्रॉल होगा। अगर आपको पैसा अभी दिख रहा है, यानी आपके इनकम दिख रहे हैं बैलेट में, तो कई लोगों का सवाल था कि क्या हम उसको विड्रॉल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप विड्रॉल लगा सकते हैं वहां पर। अगर आप बैंक से वहां पर विड्रॉल लगा रहे हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको स्विफ्ट कोड वहां पर डालना है। स्विफ्ट कोड आपके बैंक मैनेजर से ही मिलेगा। आप अपने बैंक मैनेजर से संपर्क कीजिए और वहां से स्विफ्ट कोड आप ले करके आप वहां पर इंटर कीजिएगा, तो बिल्कुल ही स्मूथली आपका विद इन 1 वीक या 10 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जिन लोगों ने पहले से विड्रॉल लगाया था उनका भी बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर वो सारा क्रेडिट होने जा रहा है उनके अकाउंट में। क्रिप्टो विड्रॉल में सर ने कहा था कि कुछ टाइम लग सकता है, मे बी 1 आध हफ्ते का आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। और आज सोमवार हो चुका है, कल मंगल है, परसों बुधवार है, तो
बुधवार को सर ने कहा था कि पूरा पॉसिबल है कि हम वेबिनार करेंगे और 360 भी होता है, तो उसी बहाने वो लगता है कि वो आएंगे भी। और वेबिनार में हम सभी को ट्रैफिक के रिगार्डिंग या इनकम और बहुत सारे जो अपडेट हमारे OES में, हमारे ओ कनेक्ट में, ओमेल में, ओनेट में जो आए हैं, वो सब अभी हम सबको बताने वाले हैं। सर बहुत सावधानी बरतने की चीज है कि जैसे मैं कोई इंफॉर्मेशन देता हूँ या कहीं भी लीडर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको आप लोग सोशल मीडिया में डालने में 1 सेकंड का देरी नहीं लगाते हैं, फटाफट लगाते हैं। कई लोग हमसे पूछते भी हैं ये कितना ऑथेंटिक है, तो अरे भैया ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्यों डाल रहे हो? वहां पर आप सुन लिए, बस बात खत्म हो गया। जैसे आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं या आप कहीं तकरीर सुन रहे हैं, तो सुन करके आप घर चले जाते हैं कि पूरा उसका माइक से अनाउंस करते जाते हैं कि ये मौलाना ने ये कहा, ये पंडित ने ये कहा, पूरा ढिढोरा पीटते चलते हैं मार्केट में। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने सुना, आपके जानकारी के लिए बताया जाता है, तो उसको अपने तक सीमित रखिए। थोड़ा सा अब आप लोग अपने अंदर में बदलाव लाने का प्रयास कीजिए। मैच्योर्ड आप हो चुके हैं, हम लोग परिपक्व हो चुके हैं। 3 साल 4 साल हम लोगों ने समय दिया है। बार बार कहा जा रहा है कि कंपनी का कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज आप सोशल मीडिया पर न डालें। जो लोग लिखते हैं कि कितना ये सत्य बात है, अरे भाई गलत है तो आप सही करके बताइए। बहुत सारे लोग लिखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो आपके द्वारा दिए गए जानकारी को क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। करना अच्छा है, करिए क्रॉस क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास क्या जानकारी है आप भी तो बताइए। सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन करने से तो नहीं चलेगा ना। लेकिन मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि जहां भी आपको इंफॉर्मेशन किसी भी मंच से मिलता है तो उसको तुरंत हाइपर क्रिएट नहीं करना है। जैसे मैंने गो लाइव में बोला था कि देखिए अभी आपके यूजर में इतने अभी नंबर्स कुछ दिख रहे हैं, यानी मैंने बोला था, मेरा कहने का सेंस था कि OES में चेंजिंग आ रहा है, लाइव मैंने बताया था। अब उसको पूरा हिंदुस्तान में लोग ढिंढोरा झंडा पताका लेकर पीट दिया कि गो लाइव में डॉक्टर संजय जी ने ये ट्रैफिक के बारे में बताया, ये किया वो किया। यूट्यूबर लोग भी सब वही बोलना शुरू कर दिए। अब मेरे पास सवालों की झड़ी लग गई कि आप कैसे अनाउंसमेंट कर दिए। तो ये सारी चीजें हैं। आप लोगों को मैं सहूलियत के लिए कोई इंफॉर्मेशन बताता हूं, और कोई भी इंफॉर्मेशन बताने का मैं इंटाइटल नहीं हूं, बट जो बदलाव हो रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में, वो चीज मैं आप सबको बताता हूं। मेरी आवाज जा रही है? या लाउड एंड क्लियर सर। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज पर ध्यान रखिए। किसी भी चीज को आप लोग देखते हैं, पेमेंट का डीपी में लगाने का क्या प्रश्न है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। मुझे तो हंसी आती है, आप पेमेंट कर रहे हैं उसको डीपी में लगा रहे हैं, क्या बात है भाई? वो प्रदर्शनी का तो चीज है नहीं कि प्रदर्शन करेंगे, आप उसको एडवर्टाइज करेंगे। तो थोड़ा सावधान होइए, नहीं तो आपकी जो जर्नी है ऑन पैसिव में वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पूरा वो ट्रैकर वो ट्रैक कर रहा है आपको। तो कोई भी न्यूज मिले, हमारा बैक ऑफिस से न्यूज मिले या लीडर बता रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है करने दीजिए, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं डालना है। बार बार एस सर के द्वारा कहा जा रहा है कि बैक ऑफिस का कोई भी स्क्रीनशॉट ना डालें प्लीज। हाँ, गेट टुगेदर कर सकते हैं 1 by 1, हम अपने ब्लेसर से, अपने कोई जिससे हम सीखना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, पर्सनली में हम डाल दें, लेकिन ग्रुप में शेयर करना गलत है। या फेसबुक में डाल रहे हैं, हम इंस्टा पर डाल रहे हैं, ट्विटर पर डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो आप लोग इसके बारे में सावधान हो जाइए कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल न्यूज है उसको पहले थोड़ा टाइम लगने दीजिए, वो सब चीज आ जाएगा। मैंने बोला कि यहाँ पर यूजर कुछ नंबर दिख रहे हैं, तुरंत को मैंने बताया कि जो लोग पेड वर्जन है उन्हीं को कुछ नंबर दिख रहा है।
मेरे पास भी कई आइडिया हैं जो अनपेड है, मेरे में तो नहीं दिखा, जो पेड है उसी में दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हल्ला मचाने लगे ग्रुप में कि नहीं, जो अनपेड है उसको भी दिख रहा है। अच्छी बात है भाई, उसमें बहस करने की क्या बात है। वो एक नंबर है, मे बी वो टेस्टिंग के लिए आया है या क्या है, वो हमारे सीईओ एस मुफारा सर आकर के उसको क्लेरिफिकेशन देंगे, तो हम लोग को वेट करना चाहिए। यानी जो बदलाव आ रहे हैं, मैं वक्त वक्त पर आप सबको आगाह करता हूं कि ऐसे ऐसे बदलाव आ रहे हैं। जैसे अभी व्हाइट बोर्ड में क्या क्या बदलाव आए मैंने आपको बताया, या हमारा जो अभी मीटिंग का जो टाइटल है उसको हम रनिंग मीटिंग में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसी चीजें जो ओईएस में बदलाव होते हैं, हमारे प्रोडक्ट में जो बदलाव हो रहे हैं, वही चीज मेरा कहने का सेंस वही था। गो लाइव में मैंने वही दिखाया कि देखिए कितना तेजी से बदल रहा है। यानी एज सर ने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग हमारे ओईएस में बदलाव हो रहे हैं, हमारे पेमेंट कार्ड पेमेंट में बदलाव हो रहे हैं। लेकिन हम लोग को पैनिक नहीं होना है, थोड़ा रुक जाना। अभी लाइफ टाइम जर्नी है इसमें ऑन पेसिव में, अभी ऑन पेसिव तो शुरू भी नहीं हुआ बढ़िया से। और अभी आप देखें कि हमारा इजिप्ट में जो एग्जीबिशन लगा था उसके पहले जैटेक सम्मेलन हुआ, इजिप्ट में समाप्त हुआ, फिर एक दूसरे लोकेशन में हम लोग चले गए। आप सबको पता है वो लोकेशन कहाँ है, अभी तक सर ने नहीं बोला, न कोई वो मीडिया बोला, न कहीं से कोई जानकारी है। लेकिन मुझे पता है कि इजिप्ट में ही एक जगह और कहीं हो रहा है, मिस्र में ही हो रहा है। अब इसको भी कहीं फैलाना नहीं है। तो जो ऑथेंटिक न्यूज है वो ऐसर ही बताएंगे आकर के। जितने भी चीजें हो रही है बैकग्राउंड में, बैकएंड पे, वो हम लोगों के लिए ही हो रही है। ट्रैफिक जो आना है वो मार्केटिंग के माध्यम से ही आएगा। तो जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, B2B कंपनी ने बहुत सारा सेल आउट कर दिया है। अभी B2C के बारे में एक ही पार्ट हम लोग जान रहे हैं और दूसरा जान ही नहीं रहे, और ना कंपनी बता रही है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें होंगी। चूंकि एस ने कहा है कि एस बम, वो बम भी आने वाला है। वो क्या बम होगा आई डोंट नो, बट बहुत बड़ा बम होने वाला है। वो सुन करके आप सभी की सांसें थम जाएंगी। और कोई यहाँ पर जीरो नहीं है, जीरो डेटाबेस का कोई नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं, हम सब इस धरती पर एक एलियन से भी अलग हैं। ये 14.5 लाख जो प्राणी हैं, संस्थापक सदस्य, एलियन से भी अलग है। हम सबका जीवन बिल्कुल ही चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। आपकी सांसें थम जाएंगी जो जो चीज हम लोगों के लिए असर कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, पसीना नहीं बहाना है। हम लोग को सिर्फ चुप रह करके सिर्फ देखना है, मजा लेना है, इंटरटेनमेंट करना है। और इंटरटेनमेंट के साथ यहाँ पर हम लोगों को पैसिव इनकम मिलने वाला है। कल रात में अमित भाई ने भी बहुत सारी चीजें बताई, और कहीं भी चर्चा होता है तो कहीं तथ्य पे चर्चा करना चाहिए। जैसे मैंने जो आप सबको बताया था कि कंपनी का 3 साल में जो टारगेट है वो 30 ट्रिलियन डॉलर का है। तो जेपी मॉर्गन का ये स्टेटमेंट था, ना कि एस मुफारा का स्टेटमेंट है। जेपी मॉर्गन का स्टेटमेंट है कि दुनिया में 100 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, पूरी दुनिया में 100 ट्रिलियन डॉलर का, जिसमें से कहीं ना कहीं 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर अकेले 1-2 कंट्री के पास में है। अमेरिका के पास में है अकेला 26 या 27 ट्रिलियन डॉलर का, सिर्फ अमेरिका का है। चाइना फिर उसके बाद में आता है, फिर रसिया आता है। तो 2-3 देश मिल करके दुनिया का आधा जो इकोनॉमी है वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। और 60% में पूरी दुनिया है। 60% का जो इकोनॉमी है उसमें पूरे दुनिया के जो 212 कंट्री आते हैं, 216 कंट्री में 4 कंट्री निकाल दीजिए, 212 कंट्री में जो 60% का जो रेशियो है, यानी 60 ट्रिलियन, वो पूरी दुनिया का इकोनॉमी है। इसलिए बहुत ज्यादा मारकाट हो रहा है। आज इतने उग्रवाद हैं, इतने नक्सलवाद हैं, और मर्डर हो रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, भाई भाई को गला काट दे रहा है,
उसका यही काम, यही बैकग्राउंड यही है। तो उसी को ऐसर जो है उनका कहना था कि दुनिया का जो इकोनॉमी है, जैसे आग हवा और पानी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसी एक आदमी के कंट्रोल में नहीं रह सकता, प्राकृतिक चीज है, तो इकोनॉमी भी प्राकृतिक चीज है। इकोनॉमी पे अगर कोई एक दो देश कब्जा करके बैठ जाता है तो इसीलिए तो इतना कोहराम मचा हुआ है पूरे दुनिया में। यहाँ पर कोई किसी से लड़ना नहीं चाहता है। आप अपने दिल से पूछिए, कोई चाहता है क्या कि मैं सुबह उठूं और सीधा जाऊं हेमंत भाई से लड़ना शुरू कर दूं, विक्रम भाई से लड़ना शुरू कर दूं? कोई नहीं चाहता है, चाहे वो कितना बुरा भी इंसान हो, लेकिन मजबूरी में सब लोग करते हैं। लोग आज पैसे के लिए शरीर तक बेच रहे हैं, आत्मा तक गिरवी रख दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं जो पूरे दुनिया के इकोनॉमी को कुछ चंद एक दो देश कब्जा करके बैठे हैं, उसके कब्जे से निकालना है। तो हम कब्जा से निकाल तो नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर कोई पपीते का पेड़ लगा हुआ है बड़ा सा, उसमें फल लदे हुए हैं, तो हम पपीता को उखाड़ने जाएंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम क्या करेंगे, उसके बगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ लगाएंगे, बरगद का पेड़ लगा देंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे बरगद, तो ऑटोमेटिक पपीता का पेड़ क्या होगा हेमंत भाई? छोटा हो जाएगा, सूख जाएगा। वो बरगद के पेड़ के नीचे पपीता रहेगा ही नहीं, सूख जाएगा, वो कोई पौधा नहीं उगेगा। तो हम उसको उखाड़ने के बजाय उसके बगल में बड़ा सा पीपल या बरगद का पेड़ लगा देंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर काम कर रहे हैं कि हम दुनिया में जो पहले से हमारे इकोनॉमी पे कब्जा करके बैठे हैं, हम उनसे फाइट नहीं करने जाएंगे, हम लड़ाई करने नहीं जाएंगे, हम उतना बड़ा इकोनॉमी खड़ा कर दें। तो कहीं ना कहीं वो टारगेट रखे हैं 1 साल का $1 ट्रिलियन, और वो मिनिमम 84-85 लाख करोड़ होता है $1 ट्रिलियन का। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा कि 1 ट्रिलियन इजिकल टू कितना डॉलर, और फिर आप उसको इंडियन करेंसी में कर लीजिए। तो अगर 1 ट्रिलियन भी अगर 1 साल का हमारा टारगेट है, तो एक वित्तीय वर्ष में, यानी 23-24 अभी मार्च में आ जाएगा हमारा वित्तीय वर्ष, मार्च में ये 23-24 वित्तीय वर्ष कहलाएगा, उसमें $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी खड़ा हो जाएगा ऑन पैसिव का, जितना हमारा तेजी से काम हो रहा है। तो $1 ट्रिलियन में अगर हम देखते हैं कि 85 लाख करोड़ रुपया होता है, तो उसका एक छींटा भी या उसका ठंडा हवा भी पड़ जाए हम लोगों में तो वारे नारे हो जाएगा। और जो कंपनी का मिशन विजन है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि धीरज रखिए, आने वाले फरवरी मार्च तक ये जो जीरो डेटाबेस और फलाने और ढिकाने जो बोल रहे हैं, ये सब भूल जाएंगे। जैसे हम लोगों को भूख लगता है तो चिल्लाते हैं खाना दो, लेकिन 56 भोग अगर आपके पास आके पड़ा रहे तो आप कुछ भी नहीं चिल्लाएंगे, आप शांत हो जाएंगे। तो उसी तरह से एस मुफारा सर हम लोगों के लिए बैकएंड पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं दोस्तों, ताकि वो इनिट टू विनिट डन डील कैसे होगा, हम लोगों का भविष्य यहाँ पर कैसे विकसित होगा और हम आर्थिक आजादी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कहने से तो नहीं होगा ना, बोल वचन से तो नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए रात दिन हमारे मोहम्मद कमाल, मोहम्मद नजाल, हमारे टेक टीम, हमारे एस सर वो काम में लगे हुए हैं। हम लोग काम में क्या लगे हुए हैं, उसको क्रिटिसाइज करना, कंपनी के बारे में निगेटिव बोलना, अरे अभी पेमेंट हो ही नहीं रहा है, क्या बनाया है, अभी कैसे चलेगा। मेरे व्हाट्सएप में छीटा कसी बोल लोग लिखते हैं, तो उससे क्या फायदा है, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोगों का काम है सिर्फ पॉजिटिव रहना, बस
हम लोग को ना कोई दुकान खोलना है, ना कोई सामान बेचना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ पॉजिटिव रहना है। बस उसी में ही हमको आर्थिक आजादी मिल जाएगा, पैसिव इनकम मिलने वाला है। और जेपी मॉर्गन जो कंपनी है, उनका ये भी कहना था कि जो एक्टिव इनकम है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का एक्टिव इनकम जो है वो कहीं ना कहीं 25-26 लाख करोड़ पूरी दुनिया में है। मतलब ट्रिलियन में उसको अगर हम कहें तो 25-26 ट्रिलियन डॉलर है पूरे दुनिया का जो एक्टिव इनकम है। लेकिन 2024 तक, 2024-2025 में ये आंकड़ा प्राप्त कर लेगा पैसिव इनकम। यानी एक्टिव इनकम से ही पूरी दुनिया जानती थी कि पैसा आता है, लेकिन अब इंटरनेट और एआई टेक्नोलॉजी का मार्केट जो आया है पूरी दुनिया में, तो वो हम लोग उसको सुपरसीड कर जाएंगे एक्टिव इनकम को। तो वो भी एक आंकड़ा है। तो जो भी मैं बोलता हूं वो आंकड़ों के माध्यम से बोलता हूं, कहां से लिए गए। जैसे बिनांस कंपनी को आप लोग जानते हैं। बिनांस कंपनी जो है, हेमंत भाई बंद कर लीजिएगा माइक। बिनांस कंपनी जो है वो शेयर मार्केट का एक्सचेंज है, आप सबको पता होगा। उसका स्टेटमेंट आया था 2021 के दिसंबर में कि आने वाले 2023 में दुनिया में एक नई कंपनी क्रिप्टो करेंसी में आ रही है जो बिटकॉइन को भी सुपरसीड कर जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बिनांस कंपनी के उसका स्टेटमेंट आया था, आप उसका वेबसाइट खोल के देखिए, उसमें स्टेटमेंट है कि आने वाला 2024 में ही एक नई कंपनी दुनिया में आ रही है क्रिप्टो लेकर के, नई क्रिप्टो जो बिटकॉइन को भी सुपरसीड कर जाएगी। अब वो कौन है आई डोंट नो, आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद होशियार हैं। हमारा ओ कॉइन वहां पर दिख रहा है, लेकिन वो क्रिप्टो कॉइन नहीं है, हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कॉइन तो बोल रहे हैं ना, कॉइन तो बोल रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो कॉइन नहीं बोल सकते हैं लीगल तौर पर, इसलिए कि हम एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं हुए हैं और हम कोई भी थर्ड पार्टी यूज नहीं करेंगे। हमारा खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज होगा। हम खुद का बैंक बना लिए, खुद का पेमेंट गेटवे बना लिए, खुद का हम डेटा सेंटर बना लिए हैं। एक और डेटा सेंटर बड़ा बन रहा है, 75% वर्क हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे ऐसा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हमारा क्लाउड होस्टिंग सब कुछ इतना काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है कि मैं तो आप लोग पूछते हैं ना कि सर आप सोते कब है? कैसे सोएंगे भाई, सब आंखों से देख रहे हैं जो हो रहा है बैकएंड पर, कैसे सो जाएंगे? नींद आएगा क्या? आपके घर में बिटिया की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, तो आपको नींद आता है क्या? नहीं आता है। तो जस्ट लाइक यहाँ भी है, मुझे भी नींद नहीं आता है। मैं अपनी आंखों से देख पाता हूं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो नींद नहीं आता है। कभी आधा घंटा 15 मिनट सोए, फिर नींद खुल जाता है, हड़बड़ा के उठते हैं, लगता है क्या छूट जाए अभी हम, इसलिए कि हर आधे घंटे 1 घंटे में चेंज हो जाता है, वेबसाइट में कुछ बदल जाता है, ऑन पैसिव में कुछ नया आ जाता है। तो हमें जो एक लालसा है जानने की, जैसे स्टूडेंट का एक होता है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, वो गुण आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको लगेगा। यानी ईश्वर खोजने से, अल्लाह खोजने से नहीं मिलते हैं, खो जाने से मिलते हैं। आपको उसमें खो जाना पड़ेगा, इबादत में खो जाना पड़ेगा, तब आपको मिल जाएंगे। तो ऑन पैसिव में आपको खो जाने से ही मिलेंगे। कोई लीडर, कोई आपको कुछ नहीं बताने वाला है। हमको कोई लीडर नहीं बताते आकर के कि ये चीज हो रहा है, ये अब आ रहा है। मैं तो लाइव सब बताता हूँ, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। लेकिन कुछ बातें मैं नहीं बताना चाहता हूं, इसलिए कि मैं बता देता हूं, उसको पूरा लोग प्रचार कर देते हैं, जिसके कारण
मेरे ऊपर भी संकट आ जाएगा, हमारी भी ऊपर में तलवार लटक सकता है। तो यहाँ पर आप लोग जागते रहिए, समझिए क्या चीज हो रहा है। अभी कोई हमको बता रहा था, मैंने बताया था कि हमारा डिजिटल कार्ड आ रहा है, डेबिट कार्ड। मैं नहीं बताया था, बहुत पहले से मैंने बता दिया था। और उसी को फिर एस सर ने भी दिखाया अपने कॉर्पोरेट वेबिनार में, क्रिस के नाम से, मार्टी के नाम से वो कार्ड वो बता रहे थे प्रेजेंटेशन में। बाद में मैं बोला, अभी कुछ ही दिन पहले मैं बोला था कि कार्ड सब रेडी है। कार्ड कहां से कहां आया ये भी मुझे मालूम है, अभी कहां पर है वो भी मालूम है। और अभी मैं अगर इस मंच से बोल दूंगा तो शाम तक मुझे जीने नहीं देंगे लोग। बहुत सारा चीज मालूम है। कल आप लोग सुन रहे होंगे, अनूप गवांडे सर बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन वो नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि आप लोग का जो नेचर है वो बहुत गड़बड़ है। पूरा झंडा पताका लेके घूमना शुरू कर देते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर करना शुरू कर देते हैं। तो ये हाइपर क्रिएट ना हो, और ऑन पे सिर्फ फूक फूक के कदम रख रही है। चूंकि हम लीगल से भी ज्यादा लीगल है, तो हम अभी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, और चढ़ाई पर जब चढ़ते हैं तो कोई संकट ना आ जाए, इसकी भी ध्यान रखना है। तो ऐसा तो एक तो मेहनत कर ही रहे हैं, न्यू टॉप न्यू टॉप न्यू टॉप जा रहा है, तो हम लोग कोई ऐसा माहौल क्रिएट ना कर दें जिससे कंपनी परेशानी में आ जाए, हमारे ऐसर अलग परेशानी में आ जाए। चूंकि उन्होंने बोला था कि मैं नर्क से निकल के आ रहा हूं, नर्क में फिर जाने वाला हूं, ये क्या है? यही चीजें हैं, हम ही लोग के चलते वो परेशान है। कोई लोग कंप्लेन कर दे रहा है, कोई केस कर दे रहा है कंपनी पर, कोई पैसा का कोई गड़बड़ घोटाला कर दे रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया लेके भाग जा रहा है। ये सिर्फ फाउंडर ही कर रहे हैं, और हमारे कंपनी के जो इंजीनियर है वहां पर, चूंकि आदत है, इंडियन मेंटालिटी है, बस लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी किसी के पास में 1-8 करोड़ आ जाए, जिसके पास 5,000 भी रुपया नहीं है, 5,000 रुपया भी नहीं देखा है, अगर 1 करोड़ रुपया उसको दे दिया जाए तो वो बीच सड़क पे चेयर लगा के बैठ जाएगा। अब बोलेगा कि पूरा गांव जला दो, सबको पकड़ के ले आओ, एक लाइन से गोली मार दो, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो यही चीज है कि आपको बर्दाश्त करना है, वो सहन शक्ति आपके अंदर में होनी चाहिए बर्दाश्त करने की। जैसे कोलाहल पीने का क्षमता किसमें है? भगवान भोलेनाथ शंकर जी में। पूरी दुनिया का जहर जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारे रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले क्या निकला? कोलाहल विष निकला। तो लोग बोले, कह रहे इतना मेहनत किए तो खाली विष निकल गया, क्या जरूरत था? जब विष ही निकलना था, वो सब महारथी लोग लगे हुए हैं, त्रिदेव लगे हुए, तो बता देते कि विष निकलने वाला है, तो हम लोग क्यों इतना मेहनत करते? तो ये जितने राक्षस थे हल्ला मचाने लगे, कौन पिएगा, इसको क्या होगा, सब भागने लगे। शंकर जी ने उसको गले में धारण कर लिया। फिर इसके बाद अमृत भी निकला, और जब अमृत निकला, लक्ष्मी निकली, एरावत हाथी निकला, तो जब सब निकल गया तो फिर ये लोग बोल रहे हैं कि जब तुमको मालूम था कि अमृत निकलने वाला है तो पहले आपका आवाज बंद हो गया। हेलो, सबको सुनाई देता है मेरी आवाज? सर संजय सर लगता है उनकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे भी। हाँ, नहीं आपकी आवाज आ रही है सर। नहीं आ रही है। शायद वो है तो अंदर है, अंदर तो दिख रहा है, शायद उनका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा। मे बी। अभी ठीक है? अभी ठीक है, लाउड एंड क्लियर सर। या ओके ओके। तो समुद्र मंथन में जब सब निकल गया तो पहले लोग चिल्ला रहे थे कि विष क्यों निकाला, पहले हम लोग को परेशान कर दिया। बाद में जब अमृत भी निकला, लक्ष्मी भी आई, एरावत हाथी भी निकला, सब निकला,
तो फिर वही लोग चिल्लाने लगे कि जब मालूम था कि यहाँ पे लक्ष्मी और अमृत और ये सब निकलने वाला था, इसको अमृत को पहले ही निकाल देता, इतना झमेला करने की क्या जरूरत है। तो वही चीज कहीं ना कहीं ऑन पेसिंग में हम सभी लोग जो भोले भाले लोग हैं वो ऐसा गंदा विचार हम लोग सोचते हैं कि पहले ही बांट देता बोनस, बाद में अपना डेवलप करते रहता, कुछ भी करता, प्रोडक्ट बनाओ ना, 1000 प्रोडक्ट बनाओ, पैसा तो दे दो। सब लोग यही बातें करते हैं। ठीक है, हम जान रहे हैं दुनिया का सारा बहुत बड़ा कंपनी हो जाएगा, बहुत सारे यहाँ पर कंपनी आ रही है, देश की सरकारें आ रही है, वो सब तो ठीक है, लेकिन बोनस तो दे दो, कमीशन तो दे दो, हम लोग चले जाएं घर, तुम बनाते रहो, भाड़ में जाओ। लोग 99% फाउंडर लोग यही बातें करते हैं। तो हम लोगों को इस पर बिल्कुल ब्रेक लगाना चाहिए। आप बिल्कुल 100 नहीं 1000% विश्वास कीजिए, सर हम लोगों के भविष्य के लिए सब काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपको विश्वास करना है जैसे हम लोग अपने अपने माता के साथ में बिस्तर पर सो जाते हैं। माता को 100% विश्वास है कि मेरा बेटा है, और उसके बेटे को 100% विश्वास है कि ये हमारी माँ है। अगर उसके माँ को 99.99% यानी 0.01% भी कहीं मन में ये आ गया कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, मेरे साथ गड़बड़ कर सकता है, तो कोई भी माँ अपने बेटे को साथ में नहीं सुला सकती है। जहां विश्वास भंग हुआ नहीं सुला सकती है। उसी प्रकार से अगाढ़ अटूट विश्वास आपको, हमको सभी को ऑन पैसिव के ऊपर में होना चाहिए। इतना पॉजिटिविटी होना चाहिए, तब आपको सब चीज अच्छा नजर आएगा, नहीं तो सब चीज बुरा नजर आएगा। नहीं हो रहा है कार्ड पेमेंट, तो बुड़बक बना रहा है, ये रात दिन लोग ही चर्चा करते हैं। अभी सबसे बढ़िया चर्चा देखना है तो शंकर भाई हैं लोहरदगा में, मैं जाता हूं कभी कभी, वहां पर जाके देख लीजिए, कुछ भी गड़बड़ हुआ बस लोग उनके दरबार में आना शुरू कर दें। क्या शंकर भाई देख लिए ना, हम क्या बोले थे, ये चुतिया बना रहा है, कार्ड पेमेंट नहीं होगा, अभी पैसा वैसा नहीं देगा, अभी 2-4 साल लेट लगेगा। शंकर भाई समझाते हैं, अरे नहीं नहीं सिस्टम है, सब कुछ हो जाएगा। कोई दूसरा आके कुछ बोल जाता है, कोई गाली गलौज करके चला जाता है। तो जो लोग टीम बनाए हैं उनको तो गाली सुनना पड़ता है, और जो लोग टीम नहीं बनाए हैं, जीरो डेटाबेस है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो ये चीज प्लीज ऐसा ना करें आप लोग। 100% 1000% आपको कंपनी पे विश्वास रखना है। यहाँ पर जो चीजें हो रही है, आपको मैं बता दूं कि कार्ड भी रेडी है, फिजिकल कार्ड, डिजिटल कार्ड हमारा रेडी है, फिजिकल कार्ड भी बन के आ चुका है कंपनी के पास में, और कंपनी ने अपना खुद इन हाउस बनाया है। कहां बना, कहां से कहां आया, अभी कहां है, सब मुझे पता है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूं, सब कुछ रेडी है। ऐसा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जैसे पुलिया बन जाता है तो प्रधानमंत्री जाके उद्घाटन करते हैं, बस यही बात है। यहाँ सब कुछ रेडी है। वो समय समय पर हमारे ग्रेड सीओ एसमुफारा सर वो सब अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आपके कार्ड में बैलेंस भी रहेगा। आप कार्ड से, जैसे अभी हम लोग परेशान हैं कि बैलेट से हमको बैंक में ट्रांसफर करना है लेकिन जब कार्ड आ जाएगा तो ये परेशानी समाप्त हो जाएगी। हम बैलेट से डायरेक्ट कार्ड में लोड कर लेंगे, हम जो भी खर्चा करना चाहेंगे करेंगे। अभी कैश निकालने की $25,000 तक आप निकाल सकते हैं। बाकी आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन अनलिमिटेड कर सकते हैं। किसी भी देश में, किसी भी करेंसी में कुछ भी करिए। बहुत पहले ही मैं बताया था कि हम लोगों को अब अगर हुलुलुलु जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, अमेरिका जाना है, दुबई जाना है, तो क्या करना है, एक जोड़ी कपड़ा पहनना है, पासपोर्ट लेना है, आधार कार्ड लेना है, और अपना ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड पकड़ना है।
कोई लगेज नहीं, कोई लगेज नहीं, जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एयरपोर्ट में जाइए, कोई पहले से टिकट बुक कराने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाइए और आपको टिकट वहां मिलेगा। जिस फ्लाइट का चाहेंगे उस फ्लाइट का टिकट मिलेगा। नहीं भी है तो आप जेट प्लेन प्राइवेट आप लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। वहां जाइए, रहिए, कपड़ा लत्ता जितना खरीदना है खरीदिए, फिर वहां गरीबों में दान कर दीजिए, फिर अपना एक कपड़ा पहन करके इंडिया आ जाइए। ये होने वाला है हम सबका जीवन शैली। हम लोग बैग लेके कहीं जाने वाले नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, कितना सामान लेंगे, कहाँ कहाँ। हम लोगों के लिए सोसाइटी का निर्माण हो रहा है। 13-14 लाख लोगों के लिए व्यवस्था किए जा रहे हैं। अब वो भी मैं बता दूंगा कहां पर कैसे, तो फिर मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, लेकिन ये हो रहा है। ऐसा हम सबों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जैसे ही यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा तो हम लोग जहां पे रह रहे हैं नहीं रह पाएंगे, उनको पता है। इसलिए कि प्रोटोकॉल लग जाएगा। इसलिए अभी आपके पास मौका है, आप मेले में ठेले पर जो भी खाना चाहते हैं, पानी पूरी, मेला घूमिए, जिस रिश्तेदार के से मिलना चाहते हैं मिल लीजिए, बाद में प्रोटोकॉल लग जाएगा आपका। विश्वास कीजिए इस बात को। ऐसा हम सब के भविष्य के निर्माण में पूरा रात दिन लग गए हैं। और वो बोलते हैं ना DDD 3D। 3D को फुल फॉर्म क्या है रंजना मैम? डू एंड डाई डेली। यस, 3D बोलते हैं वो। तो वो डेली, हर मिनट, हर सेकेंड वो मर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो हम लोग को क्या करना है? सिर्फ विश्वास तो करना है। विश्वास करिए, वो हम लोगों के जीवन को पार कर देंगे दोस्तों। तो ये थे कुछ मुख्य बातें। और चूंकि इसमें तो कहने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए मैं एक शब्द में कह देता हूं, पृथ्वी सब कागज करो, लेखन सब बनराई, ऑन पैसिव गुण लिखा न जाए। पूरे धरती को कागज मान लिया जाए और धरती पर जितने जंगल हैं, वन हैं, उनको कलम बना दिया जाए और पूरे लिखा जाए धरती पर, फिर भी ऑन पैसिव का गुण हम लोग नहीं लिख पाएंगे। ऐसा है हमारा ऑन पैसिव। तो हमारे ग्रेट सीईओ आयस मुफारा के हाथ को मजबूत कीजिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलिए। हम लोगों के माध्यम से ऐस सर को कोई मुसीबत ना झेलना पड़े, ऐसा हमेशा ध्यान रखिए। जैसे आप पानी में डूब रहे हैं, कोई आपको बचाने गया है, तो आप उसी के सर पर चढ़ जाएंगे तो दोनों डूब जाइएगा। वो तो जाएगा ही, आप भी चले जाएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि हम सीईओ हमारे आयस मुफारा को ऐसा हमारे तरफ से कोई चीज ना हो जाए कि हमारे कंपनी को कोई मुसीबत झेलना पड़े, कोई लीगल उनको कोई ट्रबल आ जाए। तो हम लोग बिल्कुल सावधानी से कोई भी जो मैसेज आता है कॉन्फिडेंशियल, उसको गोपनीय रखेंगे। अपने पास रखिए ना, अपने आसपास में चर्चा कीजिए, फाउंडर भाई मिल करके। कोई सोशल मीडिया पर मत डालिए, डीपी में मत लगाइए प्लीज। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, लोग हजारों हजार लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लाखों लोग डीपी में लगाते हैं फटाक से, ये पेमेंट, वो पेमेंट, ये इतना ट्रैफिक, वो फलाना। क्यों, क्या मतलब है? अब मैं जो बातें बताया, अब इसको पूरा हाइपर क्रिएट करने की क्या जरूरत है? मैंने आप सबको विश्वास दिलाने के लिए समझाया। विश्वास कीजिए, ऑन पैसिव हमारे लिए रात दिन काम कर रही है, इसलिए मैंने आप सबको बताया ताकि आपका विश्वास दुगना हो। और कभी भी हम लोग ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे ग्रेट सीईओ आयस मुफारा को मुसीबत झेलना पड़े दोस्तों। और मैंने सब कुछ पॉइंट क्लियर कर दिया, ट्रैफिक के बारे में बता दिया, एक्टिवेशन के बारे में, कार्ड के बारे में बता दिया। अभी लोगों को प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन कुछ ही देर में वो ठीक हो जाएगा।
हर लोग नए नए कार्ड से जो पेमेंट, जो पहले से कार्ड से पेमेंट किए हैं उस कार्ड से पेमेंट फटाफट हो रहा है, लेकिन अगर उसमें एरर भी आ रहा है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। कार्ड जब आप नंबर सारा डिटेल्स डाल देते हैं तो वहां पर आपका जो एक इंफॉर्मेशन आता है, वहां पे थोड़ा सा रुकना है। लोग क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, जिसके चलते वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं दोस्तों। तो आपको स्किप नहीं करना है, वहां थोड़ा सा रुक जाना है आपको, चूंकि हमारा बैंक और पेमेंट गेटवे दोनों के बीच में 10-20 सेकंड का समय देना पड़ता है। सॉरी। तो वो आपका इनवॉइस आ जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट करके निकाल के रख सकते हैं। आपके कार्ड जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपको एक फॉर्म खुलता है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन आता है, उसमें आपको ऊपर में कार्ड नंबर लिखना होता है 16 डिजिट का। 16 डिजिट का कार्ड नंबर लिखिए। सेकंड कॉलम में आपका एक्सपायरी डेट लिखना है, मंथ, ईयर। तीसरे कॉलम में सीवीवी लिखना है, जो आपके कार्ड के पीछे 3 डिजिट का होता है वो लिखना है। इसके बाद कार्ड होल्डर नेम लिखना है, स्पेलिंग आप स्मॉल लेटर में, कैपिटल में कैसे भी लिख सकते हैं। एड्रेस डालना है, आप किस शहर से हैं, सिटी डालना है। जिप कोड मतलब आपका पोस्टल कोड यानी पिन कोड, पोस्ट ऑफिस का कोड, ये डालना है। सॉरी। और इसके बाद में सिटी डालना है, आपका शहर, पिन कोड, कंट्री डालना है और आप किस स्टेट से हैं। और 2 वहां छोटे छोटे बॉक्स हैं, उसको आपको टिक करना है और नीचे पे वाले ऑप्शन को दबाना है। आपके जो बैंक से अटैच्ड मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए। थोड़ी देर वहां पर इंतजार कीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड, तो वो योर पेमेंट सक्सेसफुली का वहां पर एक ऑप्शन आता है। उसके बाद भी थोड़ा आप 10 मिनट वहां पर रुकिए, 10 सेकंड 20 सेकंड, तो वो ऑटोमेटिक वहां पर इनवॉइस डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन आ जाएगा। और मेरा आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं वो कृपया क्रोम ब्राउजर से ही करें। जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं अपने मोबाइल में अगर OES का आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं तो कृपया उसको अनइंस्टॉल करके ही पेमेंट करें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे समझ से। सर आपकी आवाज बंद हो गई। अभी ठीक है? या नाउ क्लियर। ओके ओके, थैंक यू हेमंत भाई। तो ये थे कुछ मुख्य बातें। और मैंने कल गो लाइव में भी बताया था कि आप जब अपने बैलेट में जाएंगे, रेवेन्यू बैलेट में जाएंगे, तो वहां पर जो आपको रेवेन्यू आया है उसका इनवॉइस भी सब वहां पे लोड कर दिया गया है। यानी कहाँ से इनकम आया है, कितना इनकम आया है, उसका इनवॉइस आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में है। वहां आंख का सिंबल बना हुआ, आई का सिंबल है ब्लू कलर से। आप जब आंख को दबाइएगा, टच कीजिएगा तो यस सर, कल मैंने देखा था। यस, तो उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। आप एक फाइल बना के रख सकते हैं 1 महीना का, जो आप CA को देने में आपको आसानी होगा। आप RBI को, गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं। इस माध्यम से आपका GST और ये इनकम टैक्स भरने में भी उससे मदद होगा, और डिविडेंड टैक्स जो हम लोगों पर लगने वाला है उसमें भी हम सबको मदद मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। मैं जो भी मुख्य बातें थी मैंने आप सबको बता दिया है। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने ब्लेसर से जरूर संपर्क करें, इसलिए कि ब्लेसर से ज्यादा विश्वसनीय आपका कोई हो नहीं सकता है। अगर वो भी नहीं है शायद आपकी निगाहों में, तो आप जिन पर विश्वास करते हैं उनसे आप बात करके, संपर्क करके अपने
आईडी को एक्टिवेट कराने का प्रयास कीजिए। तो मेरे समझ से यही हमारे तरफ से सलाह है आपको। और आज के लिए इस सेशन में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग यहाँ पर शेयरिंग लेंगे और आपका क्वेश्चन आंसर सेशन। तो हम 2-2 मिनट यहाँ पर शेयरिंग लेंगे, चूंकि समय भी हो चला है। तो हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे हेमंत भाई को, जो हमारे अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज वेलकम ऑन द बोर्ड हेमंत भाई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय भाई। आपका और अपने पूरे सारे टीम लीडर्स का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे ये मन संवारा है। और सारे जो हमारे ओ फाउंडर्स एफिलिएट्स है, उनका भी मैं आभारी हूँ। आप हम लोग को सुन रहे हैं और जो भी यहाँ से हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। फिर भी मैंने थोड़ा पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है, तो उस पर मैं थोड़ा गौर करूँगा। पहले तो ये अपना वो कनेक्ट के अंदर क्या क्या आने वाला है, आने वाले फीचर्स के अंदर मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ। ये अपने बैकग्राउंड पिक्चर आएगा जो हम वो दूसरी कंपनी में डालते हैं, तो वो भी क्या है कि उसमें भी ब्लर आता है। शायद हम हिलते हैं तो ऐसे नाक कट जाती है, हक कट जाता है, कान कट जाता है। ऐसा नहीं आने वाला है, बिल्कुल सचोट क्लियर आने वाला है। दूसरा माइक्रोफोन, अभी भी शायद गलती से मेरा माइक्रोफोन चालू रहेगा और यहाँ मैं काम पे था तो बोला तो मेरा आवाज यहाँ आया और डिस्टर्बेंस आ गया आपको। तो ये माइक्रोफोन का ये फीचर्स ऐसा आने वाला है कि करीबन 30 सेकंड या 1 मिनट तक आप नहीं बोलेंगे तो अपने आप माइक्रोफोन डिसेबल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि शायद कोई भी भूल जाता है तो बैकग्राउंड से आवाज आती है तो वो नहीं आएगा। दूसरा आएगा नॉइज कैंसिलेशन। नॉइज कैंसिलेशन ऐसा है कि बैकग्राउंड के आपके थोड़े की दूर में कोई भी आवाज आएगा, आप जब स्पीच देते हैं आवाज आएगा तो बैकग्राउंड का आवाज नहीं आता है। वो बर्तन खींचने का साइड में से कुछ बोलता है तो वो सब आ जाता है, डिस्टर्ब आता है। वो सब किसी के उसमें से नहीं आएगा, चाहे उसका माइक ओपन है नहीं है कुछ भी है। तो ये भी आने वाला है। तीसरा अपना माइनर की बात करता हूं मैं। तो माइनर के लिए जिन लोगों ने माइनर का नाम से 5 साल का बच्चा या 10 साल का है, तो उसके लिए मैं यहाँ ऐसा बोलूंगा कि अपने चार्टर अकाउंटेंट नहीं है तो भी चार्टर अकाउंटेंट, कोई भी चार्टर अकाउंटेंट है उससे पास जाइए और उसके बोलिए कि मुझे पैसा इस तरह से आने वाला, कितना आने वाला है कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाला है। अकाउंट है बच्चे का, फिर भी इसके अंदर लिमिटेशन होता है कि इससे ज्यादा पैसा नहीं ला सकते हैं। अगर लाना है तो आपको गवर्नमेंट की सबकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो अपने चार्टर अकाउंटेंट से बात करके अगर आपको वही बच्चे का नाम रखना है और उसका बैंक अकाउंट है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप मैनेजर के पास भी बैंक के जाके भी आप पूछ सकते हैं कि ये कितने तक पैसा मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ, क्योंकि वो सब सेविंग्स अकाउंट होता है। तो सेविंग्स अकाउंट की भी लिमिट होती है। भारत की बात करता हूँ, हमारे यहाँ तो माइनर अकाउंट का मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं भारत में था तो मुझे पता था, पहले तो इस टाइप का था। तो इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी पीछे से हम जाएंगे ना तो बहुत गड़बड़ी हो जाएंगी। हमको पता है कि इतना फ्लो आने वाला है तो हम ये करेंगे। हमारी कंपनी 1 ट्रिलियन समझ लो कि 1 साल या 2 साल में जाएंगी। ये अपने खुद पर निर्भर है कि हम, हमारी ये कंपनी हमारी खुद की है तो हम हमारी कंपनी को कितना सपोर्ट करते हैं। अपना भी फर्ज बनता है, जो जिन लोगों को आता है, समझ आता है, तो वो लोग यूजर्स बना सकते हैं। आप जितना यूजर्स ज्यादा बनाएंगे इतनी कंपनी 1 ट्रिलियन डॉलर में चली जाएगी। ट्रिलियन डॉलर में चली जाएगी, समझ लो कितना कितना लाख, 80 लाख करोड़ हो गया। तो 80 लाख करोड़ अभी जब भी हो जाएगा तब अपने 14 लाख जो एफिलिएट्स है हम सब लोग, तो हमारे साथ फाउंडर एफिलिएट्स के साथ कितना पैसा आ सकता है। तो हमारी भी फर्ज बनती है कि ये हमारी कंपनी है तो हम सपोर्ट में ज्यादा नहीं तो हमारे सर्कल के अंदर जो भी लोग आने के लिए चाहते हैं उसको समझा के हम
मीटिंग में बिठा के समझा के हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का बिजनेस है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट में बहुत इतनी जरूरत है कि यहाँ से हम कोई भी गाइडलाइंस करते हैं, संजय भाई कर देते हैं या मुफारे सर देते हैं, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, समझ लो, समझ जा दिया हो गया। अगर किसी को हम भाई है हमारे साथ, तो अगर इसको मालूम नहीं है तो फोन के जरिए एक दूसरे से बात करके समझा सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। इसी के लिए जाहिर में एक सब कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो साइलेंटली काम करना है और साइलेंटली हम सपोर्ट करना है कंपनी को। अगर हमारा जितना भी बड़ा बिजनेस है, समझ लो कि, तो क्या हम बाहर कहते हैं कि हमारा इतना बिजनेस है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। साइलेंटली हम पैसा इकट्ठे करते हैं, कमाते हैं, किसी को कहते हैं तो ये हमारा बिजनेस है, ऐसा सोचो, यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का होने वाला है, लेकिन हमारे पास कितने आने वाला है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और समझने की जरूरत है। फिर वो कार्ड जो अपना वो वर्चुअल कार्ड आने वाला है, वो कैसे उपयोग में कर सकते हैं, वो मैं यहाँ थोड़ा गाइड करता हूँ। फिजिकल कार्ड जो वो तो अभी आने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन वर्चुअल कार्ड जितना हो सकेगा इतना जल्दी आ जाएगा। जैसे ये सब स्टेबल हो जाएगा, इमीडिएटली वर्चुअल कार्ड आएगा। वर्चुअल कार्ड जैसे आएगा ना, तो वो आप अपने गूगल पे का जो आता है, समझ लो कि सैमसंग पे आता है, गूगल पे आता है, अलग अलग पे आता है, उसी के अंदर आप वो ले सकते हैं। हमारे यहाँ समझो कि जिन लोगों के पास आईफोन है, वो लोग एप्पल का पेमेंट का आता है, वो उसी के अंदर डाल सकता है, वही सीधा। फिर वो मोबाइल ऐसे करके, जैसे हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, उसी तरह से ये डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड जो भी हमको कंपनी देता है वर्चुअल, वो उन्हीं से हम पेमेंट सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पेमेंट की प्रोसीजर रहेगी, वो एप्पल पे जैसे वो आता है। फिर अपना जो इनवॉइस अभी जो बात हुई हमको, तो समझ लो कि हमारे पास लाखों हजारों इनवॉइस आएगी। हम कितना इनवॉइस डाउनलोड करेंगे हर दिन, हर रोज 10, 15, 20, 25 इनवॉइस आएगी, तो हमको हर रोज 10, 15, 20, 25 इनवॉइस डाउनलोड करनी पड़ेगी। कर सकते हैं तो ठीक है, सबको आता है, नहीं आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सबके बाद के अंदर कोई भी कंपनी होती है तो वो हमको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। अलग अलग देश के कंट्री के मुताबिक अलग अलग होता है। हमारे अमेरिका के अंदर भी जो भी इनकम होती है, एक्स्ट्रा इनकम, जो भी कंपनी के अंदर, चाहे हम शेयर बाजार में जाते हैं, किसी में जाते हैं, उनको इनकम होती है, तो वो लोग हमको एक सर्टिफिकेट देता है। वो सर्टिफिकेट हमको इनकम टैक्स के अंदर डाल देना है, दैट्स इट, वो हो गया, हमारा ये इनकम इस तरह से आई है, बता दिया, होगा। इसी तरह से हमको कंपनी खुद सर्टिफिकेट देगी, इसकी वो करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कि इतना ज्यादा पैसा आएगा, हम कैसे बताएंगे। वो इनवॉइस वो सब बता दिया है, बरोबर है कि भाई चलो हमको ये इनवॉइस से ये कमीशन, उसकी इनवॉइस आ गई है। लेकिन भविष्य के अंदर समझ लो कि हमको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ आया, तो कितनी इनवॉइस बन सकती है? तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग वो कर सकते। तो इसी के सामने कंपनी हमको एक स्टेटमेंट देगी, एक सर्टिफिकेट देगी, वो सर्टिफिकेट लेके हमको इनकम टैक्स में भर देना है, बता देना है कि ये हमारी इनकम इस तरह से ऐसे आई, इस बैंक के अंदर अकाउंट के अंदर हमने ये जमा किया है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करना है पैसे से। जब से डॉक्टर साहब ने बताया है, हमको सिर्फ बैग लेके जाना है, डेबिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड जो भी है वो वर्चुअल हमारे उस पे पास है, और तब तक तो हमारे पास फिजिकल भी आ जाएगा, और वो इंटरनेशनली होगा। तो इंटरनेशनल, यू कैन यूज इट एनीवेयर, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, और घूमने के लिए भी आपको कहीं भी जा सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, चिंता कुछ करने की नहीं है, सिर्फ हमको वेट एंड वॉच करना है कि कहाँ से कैसे किस तरह से आता है। और अभी जो पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, मुझे भी यहाँ अमेरिका में भी हुआ है, आज ही हुआ है
कि वो हुआ क्या, पहले मुझे पेंडिंग दिखा रहा था, मेरा खुद का एक मेरे सिस्टर का था, पेंडिंग दिखा रहा था, बाद में वो निकल गया, सिस्टम फेल हो गया। तो कोई बात नहीं, 4 दिन के बाद करेंगे, 5 दिन के बाद करेंगे, कहाँ जाने वाला है, पैसे तो लेने वाले हैं हम, क्यों है तो इसके लिए कोई हार्ड मारी वो करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से एकदम साइलेंटली देखो कैसा चलता है, किस तरह से चलता है, देखते रहो और आनंद और मजा ऐसे मीटिंग में आके नया नया अपग्रेडेशन जो भी मिलता है वो हम लेते रहे। और ये जो अपग्रेडेशन मिलता है और किसी को हमारा जो हम भाई है हमारे साथ में जो है, जो लोग मीटिंग में ज्वाइन ना कर रहे, तो अभी तो हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग भी पास ऑन कर सकते हैं। और किसी के पास टाइम नहीं है तो ब्रीफ में अपने जो कोई भी फ्रेंड्स है, जो हमारे हम भाई है जो हमारे साथ में है, तो उसको हम ब्रीफ में बता सकते हैं कि भी ऐसा ऐसा अपग्रेडेशन हो गया है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप में ये कर रहा है वो कर रहा है डालने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारा मोबाइल भर जाएगा। आप इसमें क्या है कि जितना आता है वो भी स्टोर होता है और जितना आप किसी को देते हैं वो भी स्टोर होता है। तो उसके लिए अपनी मोबाइल के जगह क्यों रोके हम। तो मैं यहाँ से मेरा निवेदन मैं समाप्त करता हूँ, और कुछ ज्यादा बोल गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू संजय भाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिस्कशन किया और जानकारी दी। नेक्स्ट हम रंजना मैम को हैंड ओवर करेंगे कि आप आइए और अपनी बात रखते हुए, और जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको आप यहाँ से बुलाएंगी। तो प्लीज वेलकम रंजना चौरसिया मैम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर उपस्थित मेरे सारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज संजय सर ने बहुत सारे अच्छे अपडेट दिए जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक था। प्लस हेमंत भाई ने भी जितने ऊपर से नॉलेज और सारे हमारे लिए दिए वो मतलब सोने पे सुहागा था, क्योंकि अभी हम लोगों को जितना ग्रैब करने का टाइम है, जितना आप इंफॉर्मेशन ग्रैब करोगे वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। और जैसा कि संजय सर ने बताया कि हम कुछ कर तो सकते नहीं है, तो कम से कम एस सर का साथ देना चाहिए हमें। एस सर इतना बड़ा मतलब एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य यही है कि रूल को फॉलो करो और बस उनका साथ दो। उनका साथ नहीं देने का मतलब क्या है? आप जैसे कि उन्होंने बताया कि लोग यहाँ का मैसेज वहां डाल देते, यहाँ की बातें वहां कर देते, ये सब ना करे। इससे कंपनी को आने वाले समय में कोई भी नुकसान झेलना पड़ सकता है, और वो कंपनी झेलेगी तो उसका मतलब जो भी है वो हम लोगों पर भी आएगा सर। तो एक छोटी सी सिर्फ 1 मिनट की कहानी पे मैं ये बात को समझाना चाहूंगी। एक छोटी सी चिड़िया थी, उस चिड़िया की एक बच्ची थी, ठीक है। वो बच्ची समुद्र में वो लोग पानी से खेल रहे थे, तो वो छोटी सी बच्ची उस चिड़िया की बच्ची जो थी वो पानी में डूब जाती है, समुद्र में डूब जाती है। तो अब वो माँ थी तो उसको रहा नहीं गया, वो अपने चोंच से बूंद बूंद पानी निकालने लगी। क्योंकि ये संभव ही नहीं था कि वो अपनी बच्ची को बचा सकती थी, पर 2-3 चिड़िया उधर बाहर से आई, वो देखी कि क्या कर रही है। तो कुछ ने बोला कि ये क्या कर रही हो, तो उसने बताया कि मेरी बिटिया इसमें डूब गई है, मैं उसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ ने बोला अरे पागल है, ये कुछ नहीं होगा। पर कुछ देर के बाद कुछ और चिड़िया आई और उन्होंने बोला कि क्या हो गया। तो उसने फिर वही बात बताया, तो बोले कि अरे कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला कि अगर साथ देना है तो साथ दो, वरना जाओ। तो उन लोगों को लगा कि ये मतलब माँ की पुकार है, वो लोग पानी चोंच से निकालने लगे। तो वो चोंच से पानी आखिर 10 चिड़िया, 20 चिड़िया, 100 चिड़िया कितना निकाल पाती है एक समुद्र के पानी को। फिर भी उन्होंने कोशिश करी, पर उधर तभी तक उधर से गरुण देव जो गरुण राज जो है, पक्षी राज गरुण, विष्णु भगवान के जो सवारी हैं, वो गुजर रहे थे। तो उन्होंने बोला आप लोग क्या कर रहे हो। तो वही चिड़िया फिर बोली कि देना है तो साथ दो, वरना जाओ, मेरी बच्ची यहाँ ऐसे ऐसे हो गई है, ठीक है। तो गरुण राज को रहा नहीं गया, उन्होंने मदद करना चालू किया। गरुण राज तो सोचिए कि एक छलांग में कहां से कहां लांग सकते हैं।
उनके पावर को विष्णु भगवान अच्छी तरह जानते थे। विष्णु भगवान जी ने सोचा कि अब यह गरुण अगर इस तरह करेगा तो ये तो पूरा समुद्र को ही 1 सेकंड में ही कर देगा। तो वो विष्णु भगवान जो है वो गरुण राज के पास आए, बोले कि क्या हो गया। उन्होंने उनको भी बताया कि इनकी बच्ची डूब गई है और मतलब ये पानी निकालना है ताकि उनकी बच्ची मिल जाए। तो विष्णु भगवान जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, इससे थोड़ी नहीं उसकी बच्ची निकल जाएगी। तो उस पक्षी ने फिर कहा, उस चिड़िया ने फिर कहा, देना है तो साथ दो वरना जाओ। तो गरुण राज ने भी बोला, प्रभु अगर देना है तो साथ दो वरना जाओ। अब गरुण राज की बात को कैसे टाल सकते थे विष्णु भगवान। उन्होंने बोला अगर मैं साथ दूंगा तो मैं तो 1 सेकंड में पूरे समुद्र को ही सुखा दूंगा। डर से समुद्र देव वहां से निकले और उन्होंने उनकी बच्ची को लौटा दिया। बोला प्रभु मुझे मतलब आप इस तरह मत करो, नहीं तो मैं सूख जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा। बच्ची वापस मिल गई। तो कहते हैं ना कि अगर सब साथ देते हैं, इस कहानी का तर्क यही है कि इससे अगर लोग साथ देते हैं तो एक बड़ा से बड़ा मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए या बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो उसको हम लोग चुटकी में सुलझा सकते हैं। लेकिन वहां बात बनाने वाले बहुत लोग आते हैं लेकिन साथ देने वाले कम होते हैं। पर हम लोग 14 लाख फाउंडर का कर्तव्य है कि हम उन लोगों में शामिल ना हो जो बात बनाए। हम लोग फाउंडर है, फाउंडर मेंबर का एक कर्तव्य होता है, उसको भली भांति समझे और एस सर का साथ दे, क्योंकि अभी साथ देने का समय है। एक छोटा बच्चा भी माँ के गोद से जब उतरता है ना तो वो 4 पैर पे मतलब 2 पैर और 2 हाथ 4 के भरोसे चलता है। लेकिन जब वो फिर चलना सीखता है ना तो ये नहीं कि उठते साथ चलना ही सीख जाता, वो डगमगाता है, गिरता है। हमारा ऑन पे से जस्ट वही कंडीशन में है। अभी वो चलना तो खड़ा हो चुका है लेकिन अभी थोड़ा मोड़ा डगमगा रहा है। लेकिन ये डगमगाते डगमगाते वो दौड़ना चालू कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें एस सर पर और अपने ऑन पैसिव के जितने भी टेक टीम है, जितने भी हमारे सीएमओ है या फिर सीओ है, जितने लोग भी है उन पे भरोसा कीजिए और आने वाला समय हर वो खुशियां देगी जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए बस आपको अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि आप कर ही क्या रहे हो। आपने अपनी पैसे लगाए हैं अपने लालच में कि हमें पैसे आएंगे। साथ दीजिए, बस साथ, और कुछ नहीं। कुछ भी हाइप क्रिएट ना करे, इधर का उधर ना करे। ये अभी सिर्फ एस सर की सिर्फ डिमांड यही है और आपसे वो कुछ नहीं मांग रहे, आपसे सिर्फ साथ मांग रहे। इसलिए मैं अपनी वाणी को इसके साथ ही समाप्त करना चाहूंगी। आई होप सब समझ गए होंगे। थैंक यू। थैंक यू। मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, कहूंगा यहाँ पर कि हम लोग जब किसी ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं या बस में बैठते हैं, तो अगर पूरे पैसेंजर अगर फ्लाइट में जा करके और पायलट को बोलेंगे ए ठीक से चलाओ, ये ऐसे करो, अगर बार बार उसको जा करके हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा, हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा जो पायलट है वो इरिटेट हो जाएगा, हमारा ड्राइवर है इरिटेट हो जाएगा और आपको गड्ढे में गिरा देगा। इसलिए बिल्कुल ही हमारा जो पायलट है एस पुफारा, उस पर पूरा विश्वास कीजिए, आराम से चैन की नींद सो जाइए। सबको बर्थ मिला हुआ है, सबका टिकट कंफर्म है, बर्थ है, आराम से, कोई भगदड़ नहीं है, आराम से सोइए। आपको गरीबपुर से अमीरपुर तक वो पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रंजना मैम। ओके, थैंक यू सर, काफी अच्छी बात कही आपने। और नेक्स्ट मैं अब हैंड रेज है चिदानंदा रावत।